गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दत्ता डिजिटल क्रिएटर। रात के करीब 12 बजे थे। रमेश अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। शहर से गांव का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर का था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि रास्ते में 5 किलोमीटर का एक हिस्सा पूरी तरह सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। उस इलाके के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब चीजें होती हैं। रमेश ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो अपनी बाइक पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने सुनसान रास्ते में कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और बाइक के इंजन की आवाज के अलावा चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसकी बाइक हिचकोले खाने लगी और झटके से बंद हो गई। रमेश ने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे एक औरत सफेद साड़ी में कुछ दूरी पर खड़ी दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। डर से उसका गला सूख गया। वह जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसकी सांसें तेज होने लगीं। तभी रमेश को याद आया कि उसके दादा ने कहा था, अगर कभी किसी अनजान शक्ति से सामना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। रमेश ने कांपते हुए हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। अचानक वो औरत वहीं रुक गई और फिर हवा में गायब हो गई। उसी पल रमेश की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से एक्सीलरेटर घुमाया और वहां से भाग निकला। जब वो गांव पहुंचा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। गांव वालों ने जब ये सुना तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक औरत की उसी जगह पर हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। रमेश ने कसम खा ली कि अब वो रात में उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा। गाइस, इसी तरह की एआई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल दत्ता डिजिटल क्रिएटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।